रामी के पापा के व्हाट्सएप पे एक वीडियो आती है। ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि रामी की ही होती है। वीडियो में रामी बताती है कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं है और वो खुदकुशी करने जा रही है। और कुछ ही टाइम में खबर आती है कि गांव में किसी लड़की ने जलकर अपनी जान दे दी। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि जलने की खबर को अभी 2 से 3 ही महीने हुए थे कि घर के दरवाजे पे वो लड़की आके खड़ी हो जाती है और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज रियल क्राइम स्टोरीज के एपिसोड 1 में। इस सीरीज में हम ऐसे रियल क्राइम को आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। बात है गुजरात के कच्छ जिले की। कच्छ का नाम अपने वाइट डेजर्ट और वहाँ के फेमस कच्छी कल्चर की वजह से कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इसी सफेद रण से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर खारी गांव बसता है। रामी केसरिया इसी गांव की रहने वाली एक 27 साल की महिला थी। पहली शादी नाकाम रहने के बाद रामी ने दूसरी शादी करी थी, लेकिन इस बार भी कुछ सही नहीं चल रहा था। वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी और इसी के चलते उसको अपने ही गांव के अनिल गंगल से प्यार हो जाता है। अनिल भी रामी को प्यार कर बैठता है, जबकि वो खुद भी शादीशुदा था। प्यार में दोनों आगे बढ़ते जाते हैं और अब इन दोनों का एक दूसरे से रोज मिलना, फोन पे घंटों तक बातें करना एक रूटीन बन चुका था। एक टाइम ऐसा आया जब इन दोनों को बाकी सब दिखना बंद हो गया और सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लगे। वो दोनों ही इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुके थे कि वो दोनों ही शादीशुदा थे। आखिरकार वो रात आ ही गई जब ये दोनों मिले और उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन उनके इस फैसले के बीच आ रहा था उनका परिवार और कानून। उस रात के बाद दोनों पूरा दिन यही सोचने लगे कि आखिरकार ऐसा क्या करे जिससे दोनों भागकर शादी भी कर ले और उनको कोई ढूंढने भी ना आए। कुछ दिनों के बाद जब ये फोन पे बात कर रहे थे, तब अचानक से ही रामी को ख्याल आया कि अगर वो मर जाए तो फिर कोई उनको ढूंढने नहीं आएगा। ये सुनकर अनिल कहता है कि पागल हो गई हो क्या? हमें साथ जीना है, मरना नहीं है। तभी रामी हंसती है और कहती है, मैं सही में थोड़ी ही मरूंगी, लोगों को सिर्फ लगेगा कि मैं मर गई। उस दिन देर रात तक दोनों एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और उसको जल्द से जल्द अंजाम देने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से वो एक ऐसे शख्स की तलाश में निकल जाते हैं जिसके आगे पीछे कोई ना हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ से किसी को फर्क ना पड़ता हो। इतने में ही उनको रोड के साइड पर एक भिखारी दिख जाता है और उसी को वो अपना टारगेट बना लेते हैं। रात होते ही वो अपनी वैन लेकर आते हैं और उस भिखारी को बहला फुसलाकर गाड़ी में बिठा देते हैं और बाद में उसका गला दबाकर जान से मार देते हैं। अपने प्लान के अकॉर्डिंग अनिल पहले से ही डीजल और लकड़ियों का इंतजाम कर चुका था। अपने प्लान में आगे बढ़ते हुए रामी ने अपने पापा को एक वीडियो बनाकर भेजी जिसमें उसने रोते हुए ये कहा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है और वो आज अपनी जान दे रही है। इतना करके फिर उसने अपना मोबाइल, कपड़े और चप्पल वहीं पे डेड बॉडी के पास छोड़ दिया और उस निर्दोष और अनजान व्यक्ति की लाश पर डीजल डालकर आग लगा दी। जरा सोचिए, एक आदमी जिसका दूर दूर तक रामी या अनिल के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जो भीख मांगकर खुद का गुजारा कर रहा था, वो भी चिता पे जल रहा था। रामी ने अपना मोबाइल, चप्पल, गहने और कपड़े इसलिए छोड़े ताकि सबको यकीन हो जाए कि ये डेड बॉडी रामी की ही है। आग की लपटें देखकर वहां भीड़ जमा हो जाती है और वो वीडियो जिसमें रामी ने खुदकुशी की बात करी थी, वो पहले ही अपना काम कर चुकी थी। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि रामी और अनिल ने पूरे गांव और अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक दी थी और सबको ये यकीन दिला दिया था कि वो मर चुकी है। परिवार के लोगों ने उस डेड बॉडी के बचे हुए हिस्से को लेकर और अपनी बेटी होगी ऐसा मानकर उसकी अंतिम क्रिया करी। और बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब अनिल भी उस अंतिम क्रिया में अपनी हाजिरी देने आ पहुंचता है, ताकि किसी को शक ना हो। इस बात को 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक से रामी अपने पिता के घर आ पहुंचती है। उसको देखकर कोई अपनी आंखों पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता, लेकिन जब उसने पूरी कहानी बताई तब जाकर सबको पता चला कि कैसे उसने सबको बेवकूफ बनाया था। रामी के पिता उसको पुलिस के सामने सरेंडर करने को कह देते हैं, लेकिन रामी तैयार नहीं होती। आखिरकार उसके पिता ही पुलिस को फोन करके सारी सच्चाई बता देते हैं। पुलिस रामी और अनिल दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है
और इन पर गंभीर आरोप लगाती हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने इन दोनों पर कौन-कौन से कानून के तहत कौन-कौन से क्राइम के लिए आरोप लगाए होंगे? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस केस के गुनहगारों को तो सज़ा मिलती है, लेकिन पुलिस अभी भी उस निर्दोष और अनजान व्यक्ति की खोज में लगी होती है, जिसको इन दोनों ने मिलकर जला दिया था। उस व्यक्ति की पहचान मिलना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि रामी और अनिल भी उसको नहीं जानते थे। पुलिस तुरंत ही स्मशान पहुंचती है जहां पर उस आदमी को रामी समझकर उसकी अंतिम क्रिया की गई थी। वहां से उसकी हड्डियों को कलेक्ट किया जाता है और फोरेंसिक में डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। और दूसरी तरफ रामी और अनिल को पूछकर उस आदमी का स्केच बनवाया जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद उस अनजान आदमी की पहचान भरत भाटिया नाम से होती है। और इसी के साथ इस केस की आखिरी कड़ी भी सुलझ जाती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज की ये रियल क्राइम की कहानी सुनकर आप भी दंग रह चुके होंगे। हम अपनी इस सीरीज रियल क्राइम स्टोरी में ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानी को आपके सामने पेश करते रहेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मूवलॉ अकेडमी के साथ।